जय माता दी दोस्तों, आप सभी को जीवित पुत्र का व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपसे जीवित पुत्र का व्रत की संपूर्ण कथा, जिसमें युधिष्ठिर की कथा, जीवित वाहन भगवान की कथा और चील सियारी की कथा शामिल है, तो वो कथा मैं आपसे कहने जा रही हूँ। तो हाथ में पुष्प और अक्षत ले लीजिए और कथा शुरू करते हैं। तो अति कथा। नर और नारायण को सरस्वती देवी और वेद व्यास जी को प्रणाम कर जय अर्थात शास्त्र पुराण कहें। जिस परमेश्वर की ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, महादेव और सब देवता लोग सुंदर स्रोतों से स्तुति करते हैं और जिस परमेश्वर का शिक्षा, सूत्र, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद इसके सहित वेदों द्वारा पदक्रम, उपनिषदों द्वारा सामवेदी लोग गुणगान करते हैं और योगी लोग ध्यान करके मन में जिस परमेश्वर को देखते हैं और जिसके अंत को देवता और असुरों ने भी नहीं जाना, उस परमेश्वर को मैं प्रणाम करती हूँ। एक समय नैमिषारण्य के रहने वाले सब मुनि लोग संसार के ऊपर कृपा की इच्छा से सूत जी से पूछने लगे, इस भयंकर घोर कलयुग में बालक बहुत काल तक जीने वाले कैसे होंगे। सूत जी बोले, द्वापर के अंत में जब कलयुग प्रवृत्त हुआ तब दुखिनी स्त्रियां विचार करने लगी कि माता जीती हैं और उनके लड़के आगे नष्ट हो जाते हैं। ऐसा निश्चय करके गौतम ऋषि के पास सब मिलकर गई। सुखपूर्वक महात्मा गौतम एकांत में बैठे थे। उनके आगे स्त्रियां नम्रता पूर्वक खड़ी होकर कहने लगी, इस भयंकर समय में किस प्रकार से या तप से हम लोग अपने लड़के के जीवित रख पाएंगे। ऐसा निश्चय करके हे प्रभु आप ही कहिए। ऐसा उन स्त्रियों का वचन सुनकर गौतम जी ने कहने लगे कि हे स्त्रियां, जैसा मैंने पहले सुना वैसा ही आप लोग भी सुने। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया, युधिष्ठिर दुखी हुए। अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों को जब मार डाला, तब इस शोक से घबराई हुई द्रौपदी मरे हुए पुत्रों को देखकर अपनी सखियों के साथ महाराज धौम्य के पास गई। द्रौपदी बोली, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, किस उपाय से पुत्र दीर्घजीवी होंगे, ये प्रसन्नता पूर्वक निश्चय करके कहिए। तब धौम्य जी बोले, पहले सतयुग में सत्य बोलने वाले, सच्चाई रखने वाले, सबको समान दृष्टि से देखने वाले, दया से युक्त जीवित वाहन नाम के राजा हुए। वह किसी समय अपने ससुराल में जाकर अपनी स्त्री के साथ रहने लगे। उस गांव में आधी रात के समय पुत्र शोक से घबराई हुई पुत्र शोक को पुनः देखने की इच्छा से आशा रहित एक दुखिनी करुण स्वर में रुदन कर रही थी, हाय हाय, मुझ बुद्धि के आगे जवान पुत्र नष्ट होने जा रहा है। ऐसा उसका रोना सुनकर दया से युक्त राजा का हृदय फट गया। तब राजा वहां जाकर बोला, इनके मरने के कारण बताओ। वह बोली, हे राजन, रोज रोज गरुड़ मेरे लड़के को खाता है। वृद्धा का वचन सुनकर दयालु राजा बोला, तू खड़ी रह, तेरे पुत्र की रक्षा के लिए मैं यत्न करूंगा। यह कहकर राजा भय को छोड़कर खाने के स्थान पर गया। वहां पर गरुड़ जी आकर राजा के शरीर का मांस खाने लगे। बड़े तेजस्वी गरुड़ ने बायां अंग जब खा लिया, तब पासा फेर कर राजा ने दूसरा अंक भी दे दिया। उसको देखकर गरुड़ जी ने पूछा, देव योनि में आप कौन हैं? हे वीर, आप मनुष्य नहीं हैं, अपने जन्म और कुल को कहिए। इसके बाद राजा स्वयं पीड़ा से घबराया हुआ बोला कि हे गरुड़, आप अपनी इच्छा पूर्वक भोजन कीजिए, व्यर्थ के प्रश्नों से क्या मतलब। इस वाक्य को सुनकर गरुड़ ने उन्हें खाना छोड़ दिया। फिर आग्रह पूर्वक राजा के जन्म और कुल को पूछने लगा। राजा बोला, मेरी माता रानी शैव्या है और पिता राज शालिवाहन है। सूर्यवंश में उत्पन्न हुआ मैं राजा जीवितवाहन हूं। उसके बाद इस दयालुता को देखकर राजा से गरुड़ जल्दी से बोला, हे महाराज, जो आपके मन में हो वो आप वर मांगिए। राजा बोला, हे गरुड़, आप अगर मुझे वर देना चाहते हैं तो मैं मांगता हूँ, जिनको आपने पहले आहार बनाया है वे सब जी जाएं और फिर सब आप किसी जीव को ना खाएं, यही मेरी प्रार्थना है। और जो जीव उत्पन्न होते हैं वे बहुत काल तक जिए, ऐसा उपाय करिए। धौम्य जी बोले। आनंद के साथ वर देकर पक्षियों के राजा गरुड़ स्वयं राजा की इच्छा से अमृत लेने लगे
और अमृत लाकर पृथ्वी पर मृत शरीर और हड्डियों पर चारों तरफ खूब बरसाया। तब वे जो खाए हुए मनुष्य थे वे सब गरुड़ की प्रसन्नता से और राजा की कृपा से जी गए। राजा का शरीर पहले से दूना सुशोभित हुआ। राजा की दयालुता देखकर फिर गरुड़ जी बोले कि दूसरा वरदान लोकहित की इच्छा से मैं स्वयं देता हूँ। आशीषवन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी बड़ी शुभ है। सप्तमी से रहित वह आज है और तुम प्रजा को जिलाने वाले हो, इस कारण से मैं आज का दिन ज्ञानमय होगा। श्री दुर्गा जी की मूर्ति का बहुत भेद है जो तीनों लोक में पूजनीय है। हे वस्त, आज अमृत के लाने से इस अष्टमी का नाम जीवित पुत्रिका हुआ और से देवी दुर्गा है। इस अष्टमी तिथि में जो स्त्रियां जीव पुत्रिका का पूजन करेंगी और कुशा से तुम्हारा रूप बनाकर श्रद्धा और भक्ति से पूजन करेंगी, उनके सौभाग्य की वृद्धि और वंश की वृद्धि निरंतर होती रहेगी। हे महाराज, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस दुर्गा जी के नाम पर जीवित पुत्रिका देवी माता की पूजा की जाती है। सप्तमी से रहित जो अष्टमी है उसमें उपवास करें। याद रखिए, सप्तमी से रहित अष्टमी में उपवास रखना है। जिसमें सूर्य नारायण उदय हो वह अष्टमी हो और पारण नवमी के दिन करें। सप्तमी से सहित अष्टमी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कोई फल नहीं मिलता है और सौभाग्य भी निश्चित नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से गरुड़ जी राजा को वरदान देकर विष्णुपुर वैकुंठ को चले गए। राजा भी अपनी स्त्रियों के साथ नगर को चला गया। हे देवी, यह बहुत दुर्लभ व्रत मैंने कहा, जिस व्रत के प्रभाव से लड़के बहुत दिन तक जीवित रहते हैं। इस वास्ते हे देवी, इस व्रत को पूर्वोक्त विधि से करो और इसमें पार्वती जी शैल पुत्री जो है उनका पूजन करो, तब तुम्हें फल प्राप्त होगा। मुनि के वचन को सुनकर द्रौपदी ने बहुत प्रसन्न होकर ग्राम की सभी स्त्रियों को बुलाकर इस उत्तम व्रत को किया। गौतम ऋषि बोले, इस व्रत के प्रभाव को सुनकर चिल्ली ने किसी सुंदर सखी सियारिन से कहा कि उसने भी इस व्रत को स्वीकार किया है। तो अब जो कथा है वो चिल्ली और सियारिन की कथा है। तो इस पूरे वीडियो में तीनों कथाएं सम्मिलित है। तो चिल्ली सियारिन की कथा शुरू हो जाती है। यहाँ से किसी पीपल की उली में रहकर चिल्ली व्रत करने लगी। उसी पीपल के खोड़ से सियारिन भी व्रत करने लगी। कहीं पर उत्तम ब्राह्मण से इस कथा को सुनकर चिल्ली ने अपनी सखी सियारिन से कहा, जो कि खोखर में बैठी हुई थी, उससे कहा। आधी कथा को सुनकर भूख से दुखी शरीर वाली सियारिन खोढ़र से निकलकर जल्दी से मुर्दों से भरे हुए शमशान पर गई। उस दिन वहां पर किसी सेठ की मृत्यु हो गई थी और उसका मुर्दा जलाने के लिए लाया गया था। तो सियारिन को भूख लगी और वो मुर्दा खाने लगी। वहां जाकर उसने इच्छा पूर्वक सियारिन ने मांस खाया और चिल्ली ने निर्जल व्रत किया। तब प्रातः काल हो गया। गौशाला में जाकर सुगंधित युक्त सुंदर जल पिया। वहीं पर स्वस्थ चित्त से नवमी के दिन नवमी में पारण किया। कुछ ही दिनों बाद दोनों ने अपने शरीर को छोड़ दिया। बाद में कौशलपुर में किसी धनी के घर संयोग से दोनों एक ही घर में जन्म हुई। बड़ी बहन सियारिन हुई, छोटी बहन चिल्ली हुई और उनका नाम कपूरावती और शीलावती था। संपूर्ण लक्षणों से युक्त उसको जाति का स्मरण रहा। बड़ी बहन काशीराज में ब्याही, छोटी बहन को काशीराज के मंत्री ने ब्याह लिया। गर्भपत्य अग्नि के समीप विधि पूर्वक ब्याह किया। पूर्व जन्म के फल से मृगनयनी रानी से जो लड़का उत्पन्न हुआ वो यमराज के घर चले गए। जो भी लड़के उत्पन्न हुए वो यमराज के घर चले गए। जाति का स्मरण रखने वाली दीवान जी की स्त्री के 8 पुत्र हुए। 8 वसुओं की माता की तरह उसको देखकर राजा की स्त्री जो कपूरावती थी वह बहुत ही ईर्ष्या से भर जाती थी। ईर्ष्या के साथ बोली, हे नाथ, मेरे वचन को आप पूर्ण करो। जिस रास्ते से मेरे लड़के यमराज के यहाँ गए हैं उसी रास्ते से अगर हमारा जीवन चाहते हो तो मेरी बहन के लड़कों को भी पहुंचा दो। ये सुनकर राजा ने वैसा ही किया। इसके बाद जीवित पुत्रिका
ने उनको जिया दिया, फिर से जिया दिया। इस समय वन में उनके सिर काट दिए, बांस की दौरी में रखकर उनको घर भेज दिया। वे सब सिर अनेकों रत्नों से युक्त हो गए, बिना चोट फोट के सभी फिर से जीवित हो गए। उन लड़कों को देखकर राजा की जो स्त्री थी, कपूरावती थी, उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। आकर के अपनी बहन शीलावती से पूछने लगी कि तुमने कौन सा व्रत किया है जिससे कि तुम्हारे लड़के बार बार मरकर भी जीवित हो जाते हैं। उस पर शीलावती बोली, पूर्व जन्म में मैं चील ही रही थी और तू सियारिन रही। जीवित पुत्रिका के व्रत को करती हुई तूने अच्छी तरह व्रत का पालन किया, लेकिन सियारी तुमने पालन नहीं किया। उसी दोष से हे बहन तेरे लड़के नहीं जी पाते हैं। मेरा व्रत नष्ट नहीं हुआ था, इसलिए मेरे जो लड़के हैं वह बार बार जीवित हो जाते हैं। हे प्यारी, अब तुम और राजा साहब से इस व्रत को करो, इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र जीवित रहेंगे। हे भाग्यवती, मैं सच कहती हूँ। उसके व्रत को सुनकर उसने इस व्रत को किया। उस दिन राजा जीवित के जो पुत्र थे वो फिर से जीवित हो गए और उस लड़की के पुत्र बड़े सुंदर हुए। इस पृथ्वी में वे लड़के राजा हुए, बहुत समय तक जीने वाले हुए। सूत जी ऋषियों से बोले कि ये मैंने सुंदर व्रत संपूर्ण सौभाग्य को बढ़ाने वाला कहा है। पुत्रों को दीर्घ जीवन की इच्छा वाली स्त्रियां इस व्रत को कर सकती हैं। इसके साथ यह जो कथा है वह समाप्त होती है। पुष्प अक्षत भगवान को चढ़ा दीजिए और प्रेम से बोलिए जीवित पुत्रिका माता की जय। और बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा। आपको फिर से जीवित पुत्रिका व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं।